अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थंबनेल पढ़ के ज़ाहिर है आपको भी गुस्सा आया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन थंबनेल लिखने का मकसद ये है, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की इस्लाह करना है, ना कि किसी के ऊपर टॉन्ट करना, तनकीद करना है। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैंने कभी भी किसी को टारगेट नहीं किया है। जब भी मैं बात करता हूं तो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि हमारे कुछ भाई ये करते हैं, ठीक है, तो उनको समझाने के अंदाज़ में एक थोड़ा सा लॉजिकली भी समझा देता हूं कि यार लॉजिकली ये बनता है, और उसके बाद उसको कुरान से हवाला जात भी दे दिए जाते हैं। अब ये जो थंबनेल आपने पढ़ा है आज की वीडियो का, कि जो अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं वो उनका अकीदा, वो उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो ईसाइयों के साथ मिलती हैं। ये दोनों एक ही अकीदा रखते हैं और एक तरह के ही अमाल करते हैं। ये मैं साबित करूंगा आपको अभी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस्लाम जो है वो मैं कितनी बार बता चुका हूं कि इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, इस्लाम एक दीन है। दीन का ये मतलब होता है कि एक ज़ाब्ता हयात, एक कानून अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है कि आपने इस कानून के तहत अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, तो आप फलाह पाओगे, आप अच्छे रहोगे। और जो मज़हब होता है वो होता है किसी ख़ास शख्सियत के तावन से या ख़ास शख्सियत के ज़रिए से बख्शिश का जो ज़रिया होता है उसको कहा जाता है मज़हब। वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम जो है ये हकीकत का नाम है, ये कोई ख्वाबों ख्यालों की दुनिया नहीं है, ठीक है ना। जब भी हमारी कहीं बात होती है ना, ख़ास तौर पे मैं इनको ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर यही लोग बोलते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं या बरेलवी हैं या इन्हीं से रिलेटेड जिनके अकायद हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे और भी फ़िरके आ जाते हैं। जब भी हम इनको बोलते ना ये कि यार ये फ़लाँ काम जो है ये तो नबी अलैहि सलाम ने नहीं किया, ये तो नबी अलैहि सलाम की सुन्नत नहीं है और ना ही अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, तो फिर हमेशा आगे जवाब मिलता है कि वो काफ़रों का लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैंने आपको मना किया काफ़िर आप किसी को नहीं बोल सकते। अब अभी क्रिश्चियनों की ही बात ही ले लेते हैं। जब क्रिश्चियन जो है वो अपने नबी का बर्थडे मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते, ठीक है। फिर ये कहेंगे जी कि अब आप अपने बच्चे की सालगिरह तो करते हैं तो हम नबी की नहीं कर सकते, हम उनके आने की खुशी नहीं मना सकते। इस तरह के जवाब जो है ना, ये इनका अपना तसव्वुर है, इनके अपने ख्यालात हैं, इनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसके आगे के मैं आपको और भी बताऊंगा कि ख्यालात की दुनिया और तसव्वुरात की दुनिया ये किस तरह से जो है ना वो कोड करते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं। एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें, जो चीज़ें, जो अमल जो है वो किसी गैर मुस्लिम के अंदर होगा ना, वो याद रख लें वो कभी भी इस्लाम के अंदर नहीं हो सकता। इस्लाम टोटली जो है एक डिफरेंट चीज़ है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। जो गैर मुस्लिम्स के अंदर हरकत या अमाल या रस्म व रिवाज या कुछ भी कह लें, कुछ भी है ना, वो इस्लाम में नहीं हो सकते। इस्लाम का सारा कुछ ही मतलब जो है ना डिफरेंट ही है, हर चीज़ जो है ना डिफरेंट है, और हर चीज़ जो है ना वो हकीकत पर मबनी है। जैसे अल्लाह पाक कुरान में बार बार फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए ज़िंदा मिसालें कायम कर दी हैं, जो दुनिया में घूमो फिरो जाके देखो, हमने तुमसे पहले कितनी बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी, ठीक है ना। अब अल्लाह ये कह रहा है कि आप जाओ, ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं, आप जाओ जाके देखो ऐसा है या नहीं है। तो आप दुनिया में निकल जाएं तो आपको बेशुमार बस्तियां जो हैं वो इस तरह से उजड़ी हुई नज़र आती हैं, ठीक है ना। फिर अल्लाह कहता है कि मैं सूरज को मशरक़ से निकालता हूँ, मगरब की तरफ जो है वो ग़रूब कर देता हूँ। एक ज़िंदा मिसाल नज़र आ रही है हमें, तो अल्लाह ज़िंदा मिसालें देता है। जबकि जो बरेलवी हज़रात है ख़ास तौर पे, इनकी अब जितनी भी किताबें पढ़ेंगे या जितने भी इनके किताबचे आते हैं छोटे छोटे, जो भी आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके अंदर सारी चीज़ें तसव्वुराती लिखी होती हैं, हकीकत के साथ किसी चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं जी इनका अक़ीदा और इनके अमाल किस तरह से इनके साथ मैच होते हैं। पॉइंट नोट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इसको समझने वाले अंदाज में देखना है वीडियो को, और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी है कुरान के मुताबिक। जो मैंने आपको बताया है कि कुरान एक हकीकत का नाम है, इस्लाम एक हकीकत का नाम है, ख्यालाती तसव्वुराती चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं। तो जो चीज़ें मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ वो आपने देखनी है, समझनी है, और उसके बाद उसको चेंज करना है, ठीक है। वो चेंज का भी आपको बताऊंगा, उसके हवाला जात भी इंशाल्लाह आपको सारे मिलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो क्रिश्चियन हैं वो यीशु मसीह को कहते हैं जी कि अल्लाह का बेटा है, ठीक है। और जो हमारे ये सुन्नी हज़रात हैं ये कहते हैं जी कि नबी अलैहि सलाम जो है वो नूर के हैं, ठीक है। अब उन्होंने बेटा बना के हिस्सा बना दिया, इन्होंने नूर का कह के हिस्सा बना दिया अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह भी एक नूर है।
तो इन्होंने भी नूर का कह के अल्लाह को अल्लाह का हिस्सा बना दिया। अब जब कि अल्लाह सभी को पता है कि सूरा जो है ना वो कुल हु अल्लाहु अहद, सभी ने पढ़ी सूरा अहद जो है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह वाहिद है, ठीक है, उसका कोई हमसर नहीं, ना उसका कोई शरीक है, ठीक है ना, उसका कोई हमसर भी नहीं है, उसका कोई शरीक भी नहीं है, ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना है, ठीक है ना वो किसी का बेटा है, ना वो उसने कोई बेटा पैदा किया है, ठीक है। तो ये अकीदा उनके साथ उनका मिलता है। क्रिश्चियन भी यही कहते हैं और ये भी यही कहते हैं। अच्छा, कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो यसू है वही बेसिकली खुदा है, ठीक है। तो वो दुनिया में आया, आके उसने जो है ना वो यहाँ पे मनादी की, मनादी करने के बाद वो वापस अपने अर्श पर जाके जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो गया। कुछ हमारे अहले सुन्नत वल जमात वाले जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि आहद में और मोहम्मद में सिर्फ मीम का ही फ़र्क है, मीम का ही पर्दा है, ठीक है ना, दर हकीकत नबी ही खुदा है, नौज़ बिल्ला। तो ये अकीदा उनके साथ मिलता है। अच्छा, दूसरी बात आ गई मिलाद की, सालगिरह की। अब क्रिश्चियन जो हैं वो भी क्रिसमस मनाते हैं, ईसा का जो है ना वो हम ईसा कहते हैं, वो यसू कहते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी साथ साथ बताते चलूँ कि जो क्रिश्चियन है ना, ये बल्कि आजकल कानून भी पास हुआ है कि जो क्रिश्चियन हैं उनको ईसाई नहीं कहना, ठीक है। वो इसलिए नहीं कहना क्योंकि वो ईसा को नहीं मानते, वो यसू को मानते हैं। ईसा और यसू जो हैं वो अलग हैं इनकी नज़र में, ठीक है। तो इसलिए मैं क्रिश्चियन का लफ्ज़ जो है ना बार बार काउंट कर रहा हूँ, कहीं मेरे मुंह से निकल जाए ईसाई तो उसके लिए माजरत है, क्रिश्चियनों से भी और सभी से भी। अच्छा, ये क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। तो इनको देखा देखी हमने मिलाद मनाना शुरू कर दिया। अब मिलाद किस तरह से मनाया जाता है वो सभी को पता है। मिलाद वही बर्थडे ही है, केक भी काटे जाते हैं, महफ़िलें करवाई जाती हैं और सारा कुछ होता है। अच्छा, महफ़िलों से मुझे एक बात और याद आ गई। जब अब महफ़िल, अभी महीना शुरू होने वाला, अभी मेरे ख्याल 2-3 दिन रह गए हैं तो रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है। पहली बात तो ये है कि इनको सही जो है ना वो डेट, जिस डेट को ये मनाते हैं वो डेट ही सही नहीं है। इसका भी मैं आपको प्रूफ जो है ना वो दे दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरा टॉपिक रखेंगे। अच्छा, फ़िलहाल हम इसको इस टॉपिक पे नहीं पढ़ते। जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, महफ़िलें करवाई जाती हैं, वहाँ पे नात ख़्वानी होती है, सारे मामलों तो साउंड सिस्टम चलता है, वहाँ पर सारे लोग जो हैं, थोड़ा सा सोचें इस बात को, सारे लोग जो हैं वो सारे मिलाद मनाने वाले नहीं होते, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे जैसे हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो फुल स्पीड के अंदर, फुल आवाज़ के ऊपर जो है ना वो साउंड सिस्टम चल रहा है, मेरी नींद ख़राब हो रही है, या मैं कोई और काम कर रहा हूँ घर पे, या कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जबकि इस्लाम जो है वो आसानियाँ पैदा करना, किसी को तकलीफ़ ना देने का नाम है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपके घर में आप अपने गोश्त पका रहे हैं ना, कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसकी खुशबू जो है वो आपके हमसाए तक भी ना पहुँचे। हो सकता है उनके घर पे इतनी इस्तात ना हो, या वो इतने जो कि ना हो कि वो चीज़ें ये खा सकें या वो बना सकें, तो आपकी खुशबू से उनके दिल में जो है ना वो ये चीज़ें पैदा होगी कि हम नहीं खा सकते, या हमारे कुछ इस तरह के मामला है। तो इतनी सी तकलीफ़ से भी मना किया गया है आपको। तो आप थोड़ा सा सोचें कि जिस नबी का आप मिलाद मना रहे हैं, जिस नबी के नाम पे आप महफ़िलें करवा रहे हैं, नात ख़्वानी करा रहे हैं, या जो कुछ भी मामला कर रहे हैं फुल साउंड ऊंची चला के, क्या उस नबी की ये तलीमात हैं कि आप दाएं बाएं लोगों की नींदें ख़राब करें या उनके इस तरह के मामला जो है ना वो ख़राब करें? फिर आप जो है ना वो ये बातें करता हूँ तो मैं आप ये कहते हैं मैं मुनकर हदीस हूँ, ठीक है ना। मैं मुनकर हदीस नहीं हूँ, मैं सबसे अहसन हदीस को मानता हूँ, ठीक है ना, उसी के ऊपर अमल करता हूँ। और अहसन हदीस कौन सी है? कुरान। कुरान से बड़ी हदीस कोई है ही नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे क्रिश्चियन कहते हैं जी कि यसू जो है वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है ना वो सूली पे चढ़ गया, ठीक है ना, तो हम बख्शे जाएंगे या जो भी मामलात हैं। आप भी यही कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी जो है ना वो क़यामत वाले दिन शफ़ाअत कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो 3 हिस्से उम्मत बख्शी गई है। इसके 2-3 वाक़या जो है ना वो एक अवैस करने के साथ रिलेटेड है, एक बीबी फ़ातिमा के साथ रिलेटेड है। तो 3 हिस्से जो है ना वो उम्मत बख्शी हुई है, और नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत भी करनी है। शफ़ाअत वाली जो रवायत है वो मुश्कात के अंदर सिर्फ एक रवायत है, और उसके अंदर भी अल्फाज ये हैं कि हो सकता है क़यामत वाले दिन नबी हमारी सिफारिश करेंगे। हो सकता है कि अल्फाज है, कन्फर्म सनद नहीं दी गई, ठीक है ना। जब ये चीज़ कुरान के अंदर साबित नहीं है, ठीक है ना, कुरान के अंदर तो ये लिखा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने शिकायत करनी है, सिफारिश नहीं करनी,
ठीक है ना। ये भी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक शफात के ऊपर एक पूरा टॉपिक मैंने लिख कर रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो अलग से करेंगे। अच्छा, वो भी यही कहते हैं, हम भी यही जो ना सुन्नी हज़रात भी यही कहते हैं, तो फ़र्क क्या हुआ, सेम ही दोनों। भाई अगर आपकी शफात ही हो जानी है, 3 हिस्से उम्र अगर बख्शी जानी है, तो फिर हम जो आप क्यों ये महफ़िल मुलादे करा रहे हैं, फिर ये क्यों आप मतलब नमाज़ें पढ़ते हैं और रोज़े और ये सारे मामला क्यों कर रहे हैं। छोड़ें सारा कुछ, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बख्शे ही जाना है, आपको पता है कि हमारी शफात हो जानी है, हमने बख्शे जाना है, तो फिर छोड़ दें। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि जो तारीख़ हम पढ़ते हैं उसके अंदर तो ये लिखा हुआ कि सहाबा जो थे वो इतने बड़े अमल करने के बाद भी रोते थे, ठीक है ना, कि हमसे कोई गुनाह ना हो गया हो, हमसे कोई गलती ना होगी हो, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ठीक है ना। हम कुछ भी नहीं करते और फिर भी इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हमारी शफात हो जानी है और हमने बख्शे जाना है। फिर आ जाते हैं जी आगे, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, जहाँ कब्र के सवालात में, कि जो तीसरा, सातवां, 40वां ये जितने भी करवाए जाते हैं, ये सारी जो रसूमात हैं ये मुसलमानों की इस्लाम के अंदर नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यहूदियों से निकल के क्रिश्चियनों में आई हैं, क्रिश्चियनों से निकल के हमारे अंदर आ गई हैं, और हम यही सोच के करते आ रहे हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये हम करते क्यों हैं, ठीक है ना। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने दाएँ बाएँ पूछें लोगों से जो ये करवाते हैं ना, 7वां, 40वां और ये सारा कुछ है, आप उनसे पूछें कि भाई ये क्यों करवा रहे हैं। वो आपको ये जवाब देंगे कि भाई वो लोग सारी दुनिया करवाती है, बड़े भी कराते हैं, नसी भी कराने हैं, ठीक है ना। या वो ये कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे जी, बाप मर गया तो 2 देगे नहीं दे सके उसके नाम पे, ठीक है ना। तो ये उनको पता ही नहीं है। तो ये सारी रस्म व रिवाज जो हैं ये उनके हैं, हमारे नहीं हैं। इसकी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता चुका हूँ, फिर दोबारा से बता देता हूँ कि ये क्या करते थे कि जब कोई मर जाता था तो पहले कब्रें होती थी लाहद वाली, ठीक है ना। तो वो पहाड़ों में ज़्यादातर लोग रहते थे, तो पहाड़ों के अंदर वो रख के तो आगे ना पत्थर लगा देते थे लाश को, मैयत को। फिर वो आते थे 3 दिन लगातार उसको ना खुशबू लगाते थे, ठीक है। खुशबू लगाने के बाद तीसरे दिन दुआ करते थे, फिर उसको बंद कर देते थे। फिर 7 दिन के बाद आते थे, फिर उसको खुशबू लगाते थे, दुआ करते थे, बंद कर देते थे। फिर 40 दिन के बाद फिर जो खुशबू लगा के फिर उसको पक्का बंद कर दिया जाता था, ठीक है ना। फिर उसको दोबारा खोलना नहीं जाता था, उसको 40वां कहते थे 40 दिन के बाद। तो 40 दिन के बाद दुआ करके बंद कर देते पक्का, फिर उसका दरबार शिबार बन जाता था वहाँ पे। और वही दरबारों का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू से चलता आ रहा, और हमारे सुन्नी हज़रात जो है ना वो ये अपना आगे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद हर साल के साल जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो उनके नाम पे ख़त्म दिलाना या साल सवाब या जो कुछ भी है, ये सारा कुछ वहीं से निकला हुआ है। आज भी कुछ मुल्कों के अंदर ये रवायात मौजूद हैं, ठीक है ना। वो अपने मुर्दों को निकालते हैं, उनकी मतलब अच्छी तरीके से उनके वो कपड़े शपड़े पहना के तैयार शेयर करके उनके साथ सेल्फियाँ या कोई बातें शातें या कोई इस तरह के मामले करते हैं। ये इस तरह की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी और हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारे रस्म व रिवाज जो हैं ये क्रिश्चियनों के हैं, यहूदियों के हैं, इस मुसलमानों के नहीं हैं। खुदा इसको छोड़ें। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर आप सालाना ख़त्म दिला रहे हैं किसी बुज़ुर्ग का या जिनको आप वली मानते हैं, उनको तो कहा जाता है जी इनका उर्स है आज, ठीक है ना। अगर आपका कोई बाप भाई बेटा या कोई भी है रिश्तेदार है तो उसको कहा जाता है इसका सालाना ख़त्म है, ये इसकी बरसी है। अच्छा, ये फ़र्क क्यों है? उर्स कहा जाता है शादी को, ठीक है ना। तो होता ये है कि ये बाकायदा तौर पर उस वली की, उस बाबे की जिसकी ये बरसी मना रहे हैं, जिसका उर्स मना रहे हैं, उसकी बाकायदा शादी करते हैं। शादी किस तरह से करते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जो ये खुद भी यही काम करते हैं। पहले बाबा जी की मेहंदी बनती है, ठीक है, और मेहंदी वैसे ही तरीके से बनाई जाती है जिस तरह से हम आप शादियों में मेहंदी वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से जो है ना मेहंदियाँ बनाई जाती हैं, मेहंदियाँ बना के ले जाई जाती हैं। अगले दिन बाबा जी की शादी होती है, ठीक है, कब्र को सजाया जाता है पूरा हर तरीके से, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अब एक बंदा जो है वो मर चुका है, ठीक है, कुरान ने उसको कह दिया जी वो मर चुका है, उसके दरमियान हमने पर्दा बरज़ख जो है ना वो हायल कर दिया है, वो क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, उससे पहले नहीं, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, ज़िंदगी की रमश नहीं है। आपकी नज़र में वो ज़िंदा है, ठीक है ना, तो इसलिए आप सारा कुछ मामला कर रहे हैं। चलो इसी पॉइंट के ऊपर ही हम आ जाते हैं कि यार वो ज़िंदा है, नीचे आपकी पुकारे भी सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं। मेहंदी बन गई है, बारात भी चली गई है, बाबा जी का वलीमा कहाँ पे है, बाबा जी की दुल्हन कहाँ पे है, वो पूरे मामला क्यों नहीं करते आप, ठीक है ना।
मुझे एक अजीब समझ नहीं आती कि यार दिमाग क्यों बंद हो गए हैं, क्यों खोलते नहीं है दिमाग, आप इस चीज़ को सोचते क्यों नहीं है कि यार हम क्या कर रहे हैं। कब्र के ऊपर पंखा चलाया होता है, पंखा चल रहा होता है, कब्र को हवा लग रही है, भाई कब्र को हवा की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर इस बाबे को हवा की ज़रूरत है तो जो आम लोग कब्रों में पड़े हुए हैं उनको हवा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी कब्रें पंखे लगाओ, उनको भी हवा मिले जाके। अच्छा, इसके ऊपर भी जो ना पूरा प्रोग्राम है एक लहदा से बनता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी थोड़े लॉजिकली भी और पूरा कुरान के साथ दलीलों के साथ हवालों के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा कि वली अल्लाह कौन है, किनको कहा जाता है, किनको कहा जा सकता है, और वली अल्लाह की मतलब पावर्स क्या हैं या वो क्या कर सकते हैं, ये जितने भी मामलात हैं। लास्ट पॉइंट काफ़ी सारे हैं लेकिन वीडियो जो कि बड़ी लंबी हो रही है, सिर्फ आपको जो है ना ये बताना है कि इस्लाम जो है वो किसी चीज़ के साथ सिमिलरिटी नहीं रखता है। एक लास्ट पॉइंट है कि सभी ये मानते आ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वो ज़िंदा उठाए गए हैं, ठीक है, तो कुर्बे क़यामत उन्होंने वापस आना है, ठीक है। अब क्रिश्चियन भी यही कहते हैं कि यीशु जो है वो कुछ कहते हैं जी वो सूली चढ़ गया हमारे गुनाहों की खातिर, कुछ ये कहते हैं जी कि वो ज़िंदा उठा लिया गया है आसमान पर 33 साल की उम्र में। सेम अकीदा वही है। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी रवायात जो है ना ये हमने बाइबल से ली हैं, ठीक है ना, जो इस वक्त क्रिश्चियनों के पास बाइबल है। अल्लाह क्या फरमाता है कुरान के अंदर कि रवायात के बदले में आयात की तकज़ीब मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊँगा, कुरान से बाकायदा साबित करूँगा कि ईसा अलैहिस्सलाम महदी मुजद्दद ईसा किसी की वापसी नहीं होगी, ठीक है। और ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हुई है, तिबी मौत हुई है उनकी, और ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको कुरान से साबित करूँगा। अगला जो टॉपिक आने वाला है वो लाजमी आपने देखना है, वो है जी हिदायत की किताब सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक है। कुरान के अलावा जितनी किताबें हैं ये सारी की सारी जो हैं वो इनकी कोई सनद नहीं है, इनकी कोई हकीकत नहीं है, इनका कोई लेना देना इस्लाम के साथ नहीं है। हिदायत की किताब सिर्फ कुरान है और कुरान के ऊपर ही अमल होगा। आसन हदीस जो है वो सही सिर्फ और सिर्फ कुरान ही है, तो उसको आपने लाजमी जो है ना वो देखना भी है और दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। अगर आपको ये पॉइंट जो मैंने नोट करवाए हैं अगर आपको लगता है ये पॉइंट सही हैं, तो आपने इन रस्मात को छोड़ना है, कुरान की तरफ आना है और कुरान पढ़ना शुरू करना है। सिर्फ कुरान पढ़ना शुरू करना है आपने। इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो समझ भी आएगी और जो सही हक़ है वो भी उसकी पहचान भी होगी।